अभी तक हमने गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण को कैसे हल करते वो हमने सीखा था। अब हम वर्ग समीकरण को हल करने की एक और विधि द्विघात सूत्र, उसका हम अध्ययन करते हैं। आज हम उसको सीखते हैं कि द्विघात सूत्र विधि के द्वारा, यानी कि सूत्र विधि हम उसको और बोलते हैं कि सूत्र विधि या द्विघात सूत्र के द्वारा हम वर्ग समीकरण को किस प्रकार से हल करें। कौन सी विधि? द्विघात सूत्र विधि। अब इसके लिए एक तो आपको जो द्विघात सूत्र है वो याद रखना है, ठीक, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो याद रखना अपने को। और एक और हमें जो वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो ये दोनों हमें याद रखना है। मैं आपके लिख देता हूं, आप नोट करना उनको। फिर एक तो जैसे वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ध्यान रखना, ये वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। एक और हमें याद रखना है इसके लिए द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? x इक्वल, अब ध्यान रखना ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ x रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जिस वेरिएबल में दी जाती है वही वेरिएबल यहाँ पर लिखा जाता है। तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट इन पी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के आर में कितना है? 2a। तो हमें जब भी हम द्विघात सूत्र के द्वारा वर्ग समीकरणों को हल करते हैं तो हमें दो चीजें पता होना जरूरी है। एक तो वर्ग समीकरण का मानक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि द्विघात सूत्र x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट इन बी स्क्वायर है ना, रूट में कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के अपन कितना लगता है? 2a, ठीक है। तो दो चीज अगर अपने को याद है तो हम द्विघात सूत्र की सहायता से वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे हम एक और समीकरण लेते जैसे, और उसको हम किस विधि से हल करने की कोशिश करते हैं? द्विघात सूत्र के द्वारा। जैसे हमने पहले गुणनखंड विधि में जो क्वेश्चन लिया था, हम वापस जैसे वही क्वेश्चन लेकर देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, क्योंकि इक्वेशन हमने वो क्यों ली है? इक्वेशन कोई सी भी हो, मेथड चेंज होती है लेकिन आंसर उसका चेंज नहीं होता है। पहले हमने इसको गुणनखंड विधि से हल किया था, तब भी इसके आंसर 5 और -2 आए थे। अब हम इसको द्विघात सूत्र के लिए हल करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। अब इसमें जैसे x स्क्वायर का ऑप्शन क्वेश्चन कितना है? 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको समीकरण दे रखी है इस समीकरण की हम तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम? दी गई समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर क्या कर रहे हैं हम? दी गई समीकरण, ये भी एक प्रकार से वर्ग समीकरण लिखते हैं। दी गई वर्ग समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण के मानक रूप x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना कैसे? x स्क्वायर का मान कितना है यहाँ पर? 1, तो यहाँ पर कितना है? 1, तो a का मान कितना आता है? 1। जो सिंबल है वो लेना है, यहाँ a पॉजिटिव था, यहाँ भी a पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव लिया था। यहाँ b का मान, x का मान कितना है? b। यहाँ देखिए x का मान कितना है? -3, सिंबल कौन सा है? माइनस का, तो b का मान कितना हो गया? -3। फिर उसके बाद में यहाँ अचर राशि c प्लस में और यहाँ अचर राशि -10, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो वर्ग समीकरण हमें दी गई थी उसकी हम तुलना करते हैं इस वर्ग समीकरण के मानक रूप से। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान 10। तुलना कैसे की? x स्क्वायर में a है यहाँ पर, तो यहाँ x का मान कितना है? 1। यहाँ x का मान b है, यहाँ x का मान -3, इसलिए वो बराबर। यहाँ अचर राशि c है, यहाँ अचर राशि -10, इसलिए वो बराबर। ये हमने सबसे पहले तुलना की। उसके बाद हम क्या करते हैं? द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं। द्विघात सूत्र। अब देखिए समीकरण किसमें थे आपके? कौन सा चर है इसमें? x, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपोन में कितना है?
2a। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस और रूट में कितना आता है, वर्गमूल में कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4 से बटे में 2a। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने a b और c के मान वर्ग समीकरण के मान से प्राप्त किए थे उनको हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। अब मैं इधर पुटअप कर देता हूँ, x बराबर माइनस, ये तो फॉर्मूले का है, ठीक, b का मान कितना है -3, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना है मान, b का मान -3 का वर्ग, ठीक, फिर -4, a का मान 1, c का मान -10 और बटे में कितना है 2a। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, a b और c के मान को इस सूत्र में भरा है। अब हल करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस बाहर अंदर माइनस और ब्रैकेट लग रहा है मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करते हो और स्क्वायर में पता है स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है ना, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, तो माइनस का वर्ग तो हो गया प्लस, आप 3 का वर्ग कर दीजिए 9, फिर -4 गुणित 1 गुणित -10, मतलब इन सभी का क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रहा है। तो पहले हम सिंबल का, चिन्ह का गुणा करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 में 4, 4 का 10 में 40 और बटे में, सॉरी यहाँ अपनों ने मान नहीं भरा था, a का मान कितना था 1, ये 1, तो कितना हो गया ये 2 1 का 2। ठीक है, और हल करते हैं, x बराबर 3 प्लस माइनस कितना हो गया ये 49 बटे 2, x बराबर, ठीक, 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है, तो हमने क्या लिखा है 7। अब यहां तक आने के बाद में हमें क्या करना है कि एक बार तो प्लस चिन्ह लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस चिन्ह। मैं आपको बताइए प्लस माइनस क्यों रहा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ग समीकरण है, इसमें चरराशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो इसके आंसर भी कितने आएंगे 2 आंसर आएंगे। ध्यान रखना, जिस समीकरण में जिसकी घात चरराशि की जो अधिकतम घात होती है उसके आंसर भी उतने होते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार तो हम प्लस चिन्ह लेते हैं और एक बार क्या लेंगे माइनस चिन्ह में, इसको घटाऊंगा, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, जो वर्ग समीकरण आपको दे रखी है उसकी तुलना हमने किससे की थी, वर्ग समीकरण के मानक रूप से, a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -10। फिर हमने सूत्र लिखा x बराबर -b प्लस माइनस रूट इन b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसके बाद में हमने मान भरा x बराबर माइनस, ये फॉर्मूले का, b का मान कितना है -3, फिर ब्रैकेट में लिखा है, ठीक, प्लस माइनस स्क्वायर में रूट में कितना आता है b स्क्वायर, b का मान -3 इसलिए -3 का वर्ग, फिर -4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान -2 और बटे में 2a, a का मान कितना 1 इसलिए 2 गुणित 1। फिर इसको हमने हल किया है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 प्लस माइनस b स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है इसलिए 3 का स्क्वायर कर दो 9, फिर -4 इंटू 1 इंटू -10, माइनस माइनस प्लस, 4 का 1 में 4, 4 का 10 में 40, फिर बटे में 2 का 1 में गुणा करते हैं 2, फिर और क्या 3 प्लस माइनस 9 और 40 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 49 बटे में 2, 3 प्लस 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ठीक, और बटे में 2। अब यहाँ जब आपके वर्गमूल अगर ऐसी संख्या थी जिसका वर्गमूल होता है तो उसका वर्गमूल हमने लिख दिया और उसके बाद में क्या करना है प्लस, एक बार हम प्लस का चिन्ह और एक बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे। अगर मान लो आपकी रूट में ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल नहीं होता है तो आप उसको वहीं तक ब्रेक कर दो, एक बार प्लस चिन्ह लेके लिख दो और एक बार माइनस चिन्ह लेके लिख दो, पर यहाँ पर अपने साथ है इसलिए उसको आगे हल कर सकते हैं। अब इसको हम कैसे लेते, एक बार हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, कौन सा ले रहे हैं हम प्लस चिन्ह ले रहे हैं ना, चाहो प्लस चिन्ह लेने पर अगर हम इसमें से प्लस लेते हैं तो 3, इन दोनों में से केवल प्लस, तो 7 बटे 2, हल करते 7 और 3 10, 10 बटे 2 यानी कितना आता है 5, x किसके बराबर आता है 5। अगर हम प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार हम कौन सा चिन्ह लेते हैं फिर माइनस, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जब हम ऋणात्मक लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो x बराबर 3 माइनस 7 बटे 2, कौन से लिया इसमें से माइनस। एक बात आपको अपने को पता है कि ना 3 माइनस 7 बटे 2 कि हम ये जानते हैं कि जब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की होती है तो उस कंडीशन में हमेशा घटाया जाता है और चिन्ह किसका लगता है बड़ी संख्या का।
ये प्लस का है ये माइनस का है, बड़ी संख्या 7 होती है, इसका चिन्ह माइनस का, इसलिए क्या लगा दो माइनस और घटा दो, 7 में से 3 गए तो 4/2, ये इससे कट होता है 2 बार -2, तो इसमें x का मान कितना आया -2। तो हमने इस वर्ग समीकरण को सूत्र विधि यानी कि द्विघात सूत्र के द्वारा हल किया, तो हमें क्या मूल प्राप्त हुए इसके, एक तो 5 और एक को -2। जो हमने पहले इसको गुणनखंड विधि से हल किया था तब भी इसके आंसर 5 और -2 आए थे, और इसको हमने वापस कौन सी विधि से हल किया है, इसको हमने सूत्र विधि या द्विघात सूत्र के द्वारा हमने इसको हल किया है, तो भी हमारे आंसर 5 और -2 ही आए हैं। तो इस प्रकार से हमने इसको सीखा है। इसमें एक्सरसाइज में आपके और एग्जाम्पल में और भी इक्वेशन दी हुई है, तो आप उनको भी इस सूत्र के द्वारा हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।